सही है ना भैया? नाम दोनों आ जाए भैया नाम आ जाए। ये थोड़ा ऐसे आइए ना भैया। पीछे जाइए। लिख के भी दे रहे हैं, कार्रवाई होगी। मैडम को हमने भेज कर दिया है, स्वीकार है, कार्रवाई होनी चाहिए जो भी प्रोसेस है। हमारी सिर्फ इतनी मांग, कई बार शांतिपूर्वक भी मांग कर चुका हूँ, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ है तब आज हम लोग मजबूर होकर करने आए हैं। हम लोग अगर छात्र की बात आए करने वाले नहीं। ये भी लेते हैं और स्टूडेंटों को बुला के उनको बीजेपी कार्यालय आपके बस में जाते हैं, चारों को लेते जाते हैं। ये कौन सी बात होती है? हम लोग स्टूडेंट हैं, उनको मैसेज किया जाता है असाइनमेंट के लिए, उसके बाद बस में बीजेपी कार्यालय सब चले जाते हैं। हमें तो कोई जानकारी नहीं है आपके कॉलेज के पास। बोला क्या था खाना आने वाली है, तो ये बेटा हमारे पास को इसकी सूचना तुमने अब ये कॉलेज की टीचर की सूचना हमने क्या मुझे सूचना दी? आपके ग्रुप में कौन जुड़ा है कौन नहीं जुड़ा इसकी मेरे को जानकारी है नहीं, तो आप ये बताइए मुझे कैसे पता चलेगा? आपको आके मुझे बताना चाहिए ना कि मैडम ऐसे ऐसे इस टीचर ने ये काम किया है, तब मैं उसके विरुद्ध कोई एक्शन लूंगी। यदि मुझे कोई जानकारी ही नहीं है तो मैं किस बात बजे बच्चों को बुलाया गया है और उनको ये बोला गया बेटा मेरे ज्ञान में कुछ है ये चीज क्या? कॉलेज का बताया टीआरएस कॉलेज क्या कारण? देखिए कारण ये है, स्पष्ट है। कई बार आप लोगों ने देखा है कि पहले क्या होता था टीआरएस महाविद्यालय में कि जब कोई सरकारी या कि सीएम आते हैं कि कोई बड़ा अधिकारी आता है तब जाके छात्रों को भीड़ बनाने का प्रयोग किया जाता था। लेकिन अब एक यहाँ नया नियम भी चल गया है, छात्रों को मैसेज किया जाता है कि आपको कल आना है, आपका असाइनमेंट सेमिनार होगा। इस प्रकार से मैसेज होता है। जब असाइनमेंट सेमिनार के लिए छात्र यहाँ पहुंचते हैं तो उनका असाइनमेंट सेमिनार कैंसिल होकर सबको बस में भर के बीजेपी कार्यालय शिफ्ट कर दिया जाता है। यहाँ तक कि शिक्षक भी जाता है, मंच में बैठता है। आप ये बताइए, कोई भी सरकारी शिक्षक क्या मंच में किसी पार्टी, जो राजनीतिक पार्टी है, क्या किसी राजनीतिक पार्टी में जाके बैठना शोभा देता है? क्या ये सही है? दोहरा मापदंड क्यों अपनाती है टीआरएस महाविद्यालय लगातार? अब अस्सी मैडम ने, आपने सुना क्या बोला है प्रचार मैडम ने? उन्होंने कहा है इनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। आप लोगों के सामने की बात है। मतलब महाविद्यालय में कुछ भी हो जाए, होली में गाना बजता है अश्लील, इनको पता नहीं होता है। पूरे शिक्षक जाते हैं बस में भर के छात्रों को बुला के बढ़िया ड्रेस में, विधिवत फोटो चल रही है पूरे मीडिया में हर जगह, पर मैडम को जानकारी नहीं। आखिर ये प्रचार मैडम किस लिए है? अगर प्रचार मैडम है तो उनको कॉलेज के अंदर कोई भी गतिविधि होती है तो पता होना चाहिए। हमारी मांग है कि अगर मैडम के संज्ञान में नहीं था ये, तो ये जो भी शिक्षक है इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। अन्यथा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन ने छात्रों के साथ ये जो दुर्व्यवहार हो रहा है और भीड़ बनाने का बीजेपी हिस्सा बना रही है, मात्र उनको भीड़ बनाने का काम किया जाता है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी तो आज हम लोग ये मैडम को भेंट करने आए थे, आप देख लीजिए। अगले सोमवार से हम लगातार अनिश्चितकालीन धरना में बैठेंगे टीआरएस महाविद्यालय के सामने। 7 दिन के लिए बैठेंगे कि प्रचार मैडम इस्तीफा दे, आया कि सरकार इनको खुद भी कहे कि आप नहीं चला पा रही कॉलेज तो आप छोड़ दीजिए। उसमें आपने भाजपा का कक्ष लगाया है, तो इसमें क्या
मैंने बीजेपी का पट्टा भी भेंट किया मैडम को, आपने देखा है, ये फोटो आप देख लीजिए, अगर झूठ है, ये सब ड्रेस में बैठी हुई। हमारे पास तो छात्र भी है जिनको जबरदस्ती ले गए, कोई पदाधिकारी नहीं है वो। ये बीजेपी का भारतीय जनता पार्टी डेकाहा स्थित कार्यालय है, वहां पे बेकायदे ले जाया गया छात्रों को। उनके पास मैसेज आया है, रत्नेश तिवारी सर का मैसेज आया है कि आप सब लोग कॉलेज आइए, अन्यथा आपको प्रमोटेड फेल कर दिया जाएगा। तब ये सभी छात्र आए, अभी भी मैसेज दिखवाता हूं। और उसके बाद ये सब गए हैं, इनको बुलाया गया और इनको सबको बस में भर के ले जाया गया कार्यालय। भारतीय जनता पार्टी के सदस्य क्या कारण है और विरोध प्रदर्शन की बात करें? देखिए, ये सब आप लोगों के सामने ही हुआ है। जो भी एक छात्र संगठन का नेता है, उसने खुद आकर ये चिपकाया है, जबकि उसने कभी ये सूचना भी नहीं दी कि वो कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं या मुझसे मिलना चाहते हैं। इस तरह की कोई सूचना नहीं दी। आकर उन्होंने ये चिपकाया और सारे मीडिया वालों को बुला करके उनके सामने दिया। मैंने यहाँ से अंदर से ही जब देखा कि इस तरह का कुछ कार्य कर रहा है, तब मैं बाहर निकल कर आई और फिर मैंने पूछा कि हुआ क्या है। तो उसने कहा, जो आपके सामने ही है सारी चीजें जो भी उसने कही, उसने एक शिक्षक का नाम लेकर के कहा कि उन्होंने सुबह 8 बजे बच्चों को बुला करके और इस तरह का कार्य कराया। ये चीज मेरे संज्ञान में है ही नहीं, क्योंकि जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें मैं एडेड नहीं हूँ। वो जो व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे को बुलाया गया है वो टीचर और उनका वो है। और यदि किसी को आपत्ति थी, उनके साथ ऐसा हुआ, तो उन्होंने क्या मुझे सूचना दी? आपके सामने मैंने पूछा, किसी ने सूचना नहीं दी कि इस तरह से हमारे साथ किया जा रहा है। तो यदि हमारे पास इतना बड़ा कॉलेज है, सुबह 8 बजे से 6 बजे तक चलता है, तो हम लोगों को जब तक कोई सूचना नहीं देगा, हमें कैसे संज्ञान में आएगा कि इस तरह से बच्चों के साथ हो रहा है। अब आरोप इन्होंने जो लगाया है, मैं उसकी जांच करवाऊंगी। और अभी भी आप देखिए, कुछ उसने एक भी कागज दिया हो मुझे कि ये इस तरह का हुआ है और आप इस पे जांच कराएं, कुछ भी नहीं दिया। केवल मीडिया के सामने आकर के इस तरह का प्रदर्शन करके और चले गए हैं। पर मेरे संज्ञान में चीज आई है, मैं इस पर निश्चित रूप से पूरी तहकीकात करा करके और कार्रवाई करूंगी। वो उसी ने लगाई, आपके सामने लगाई, आपने देखा होगा। उसके भी खिलाफ हम लिखेंगे कि इस तरह से इन्होंने किया है यहाँ पर आकर के। छात्रों को निजी कार्यक्रम में ले जा रहा है भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम, क्या इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल करेंगे। अब हम पहले हमारे भाई, जब तक हमारे संज्ञान में कोई चीज आएगी नहीं, तब तक हम कैसे कुछ किसी के भी खिलाफ कुछ कार्रवाई करेंगे। और उन्होंने भी अभी कुछ रिटर्न में नहीं दिया है, केवल आए, चिपकाए, आपके सामने उन्होंने जो भी वक्तव्य दिए और उसके बाद चले गए। जैसे कि बाहर भी कार्यालय लिखा हुआ है भाजपा का, और आपके कहाँ लिखा हुआ है? तो क्या नंदिनी कार्रवाई होगी कि इस तरह की कार्रवाई करेंगे? देखिए, एक चीज बता रहे हैं आपको, जो भी अभी हुआ, ये अभी ये इन्हीं लोगों ने लगाया है, ये इन्हीं लोगों ने लगाया है और आ करके और मीडिया को बुलाकर ये सब दिखाया है। कार्रवाई करेंगी क्या? बिल्कुल, इस तरह की कार्रवाई करेंगे। अब हम जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी, पहले तो हमारे पास लिखित में आ जाए उन लड़कों का कुछ कि ये इस तरह का किसी टीचर ने किया है, या छात्र ही लिख करके दे दें कि अमुक अमुक टीचर ने ग्रुप में ये मैसेज भेज करके और इस तरह से हमारी उपस्थिति का दुरुपयोग किया। शिक्षक है, क्या उन्हें जरूरी नहीं समझते कि कितनी तादाद में बच्चों को लेके जाने को निजी कार्यक्रम में, तो आपको जानकारी दें, क्या कुछ ऐसा? यदि कुछ दिया होता तो क्या मेरे संज्ञान में नहीं होती चीज?